केंद्रीय आम बजट 2026 के पेश होने के बाद भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संजय सूद ने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। संजय सूद ने कहा कि यह बजट एक विशेष और पावन दिन पर पेश किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार और अवकाश के बावजूद बजट प्रस्तुत किया गया और ऐसे दिन गुरु रविदास की जयंती भी थी। संजय सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ समय पहले दिए गए ज्ञान विजन आधार पर यह बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और इसी सोच के तहत राष्ट्र हित में यह बजट प्रस्तुत किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रेलवे, युवा और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि देश के समग्र कल्याण के लिए इससे बेहतर बजट और कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर में भी वृद्धि की गई है, जिससे युवा अपना कारोबार शुरू कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। बजट में जो रोड मैप दिखाई दे रहा है वह विकसित भारत और डिजिटल भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज की ये पत्रकार वार्ता, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले कल केंद्रीय बजट जो है वो जारी किया गया है, उसके विषय के ऊपर बुलाई गई है और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मोदी जी को और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक विकसित भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम जो है इस बजट के माध्यम से जो है वो उठाया गया है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, कर्तव्य भवन से ये पहला बजट जो है वो जारी किया गया है। और इसके साथ साथ छुट्टी का दिन, इतवार का दिन होने के बावजूद ये बजट इतवार को जारी किया गया और बहुत ही पुण्य दिन, जिस दिन हमारे संत श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती थी, उस दिन ये बजट जो है वो जारी किया गया। ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से बजट में अलग अलग चीज़ों पर प्रावधान किए गए हैं, वो सीधा सीधा बताता है कि विकसित भारत की तरफ जो है वो भारत का कदम जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चुका है। और ये बहुत सोच समझ कर बजट जो है बनाया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले माननीय मोदी जी ने एक शब्द दिया था, ज्ञान, और इस बजट में ज्ञान के ऊपर पूरी जो है जानकारियों के और पूरी सुविधाओं के साथ जो है इसको बनाया गया है। ज्ञान से उनका अभिप्राय था G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। और जब हम इस बजट को देख रहे हैं तो इन चारों के ऊपर फोकस करके इस बजट को जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ साथ जैसा हम सब लोग कहते हैं, उसके ऊपर वो माननीय मोदी जी ने फोकस करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया है। हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे प्रथम है, इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वह बहुत ध्यान दिया गया है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारा रेल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़िया बजट 2047 का जो विकसित भारत का विज़न है, उसके लिए इससे बढ़िया बजट और कोई नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ हमने बहुत सी ऐसे MSME है, युवाओं को रोजगार वो स्वयं कर पाएँ और बजाय कि किसी से नौकरी मांगने के वो नौकरी देने वाले बने। ऐसा भी MSME में बजट का जब उसमें जो फंड है उसमें वृद्धि की गई है, ताकि जो है युवा अपना बिजनेस जो है अपने लेवल पे कर सके। और इसी तरीके से नारी शक्ति को और फाइनेंशियली सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान में जो है वह वृद्धि की गई है, ताकि महिलाएं गांव में जो है वो अपना कार्य कर सकें और अपनी आर्थिकी खुद कमा सकें।
तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जो ये रोड मैप इस बजट में नज़र आ रहा है, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी आर्थिकी जो है वो तीसरे नंबर पे दुनिया में आने वाली है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और जो हमारा भविष्य है उनके ध्यान में रखते हुए जो है ये बजट बनाया गया है। देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका प्रदेश लेवल से ही कोई जवाब आ दे तो ज़्यादा अच्छा था, मगर फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री जी कुछ तथ्य इसमें छुपा रहे हैं। आरडीजी जो है वो पिछले लंबे समय से चला था, मगर ये 10,000 रुपये से शुरू होकर आज 38,000 के करीब पहुंचा था। और इसमें यही प्रावधान है कि ये धीरे धीरे कम होना है और एक दिन एवोल्यूशन होना था। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें ये आरडीजी खत्म किया गया है, ऐसे अनेकों प्रदेश जो हैं वो देश में हैं जिसमें आरडीजी खत्म किया गया है। और अगर हम आरडीजी की बात कर रहे हैं तो हम साथ में ये भी कहें कि इसके एवज में हमारे प्रदेश को आज की डेट में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना पैसा मिल रहा है, ये बताने का कष्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें नहीं किया। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाऊंगा। जब आप उस फाइनेंस कमीशन की बैठकों में नहीं जाएंगे, आपने अपनी बात वहाँ रखी नहीं, तो जो फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो है वो स्वीकार किया गया। और इसके साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आरडीजी खत्म कर दी उससे प्रदेश को घाटा होगा, तो दूसरी तरफ अभी 2 दिन पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम से भी जो है वो नक्शे के फीस वगैरह जो नगर निगम को मिलती थी वो वापस ले ली। तो इसको क्या समझा जाए कि प्रदेश सरकार जो है वो नगर निगम को ख़त्म करना चाहती है? ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके से जो है वो फंडिंग की जाती है, छोटे मतलब राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश सरकारों को और प्रदेश सरकार नगर निगम और पंचायतों को। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि जीएसटी के माध्यम से या अन्य बहुत से और ऐसी स्कीमें केंद्र की हैं जिसके माध्यम से प्रदेशों की मदद की जाती है। और प्रदेश उसी के मैं खासकर अगर हिमाचल की बात करूं तो आज की डेट में तो हिमाचल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पैसों पर चल रहा है।